थारा सियासत दे नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ ते अज मेरे नाल कौन ने नासर असलम राजा। राजा जी की हाल है? तुसा सुनाओ। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। हुण पता लगे कौन है नासर असलम राजा। तोबा तोबा, मैं वैसे इहदा पुराना फैन हाँ। पुराना ये ना समझना कि मैं इस नाल निक्का ते मेरे नाल वड्डा है। मैं ही बाबा वां, ये निक्का मेरे नालों पर मेरे नालों वड्डा है। इस गल्ला वड्डा है कि इन्हें वड्डे वड्डे काम कीते ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल तुसा ठीक याद कराया। अज भी उत्थे ऊठ पै गया उन्होंने बारियां च है ते मैं उसकी जनाब कढ़िया बड़ी मुश्किल नाल। कम वड्डे कीते, हमेशा वड्डे कीते। अच्छा ऊठा तो नहीं चढ़ना, असीं होर गल करनी है। अच्छा और ठीक है, दसो हुक्म करो। सोहनी गल ये है कि ये जेड़ा नासर असलम राजा है ये 5-7 जुबानां जिन्हों कहंदे ना इंज बोलदा है ना जो पानी हार बोलदा वो सारियां गल्लां भी असीं करांगे। ते ये जेड़ा साडा खिता है, खिता है बड़ा एवं नवेकला जिहा लफ्ज़ बोल लिया मैं। जिथे असीं रहने आ, साडा पिंड ग्रां है जेड़ा, ये समान दी कंधी है। वट्टे दा जमाना समझदे हो? वट्टे दा, लोहे दा, तांबे दा, कांसी दा वाधू शुरू होया। पहला वट्टे दा जमाना सी ते वट्टे दा जमाना जेड़ा है समान, ਇਹ ਜਿਹੜੀ तहजीब है ना समान की, ये उत्थे वट्टे का जमाना शुरू होया है। उस तो बाद फिर अगे दूजे काम रोले ते लड़ाइयां पढ़ाइयां दे होए न। असी वट्टे की गल कर लैन गया ते ये जेड़ा बट्टा है ना इत्थे ना बट्टा, ये उसनी गल करनी है जेड़ा रुड़ रुड़ के ते गोल होई गया ते ठुड्डे वजे ते तां ये बट्टा बनया। ते इहदे कोल पुछना है ये बट्टा जदों बनया सी असीं उस साफ च इकट्ठे हुंदे सां, अहमद वीर मैं ते एक दिहाड़े असीं बैठे तो उत्थे गल्लां कीतियां। मैं आख्या यार ए सहाफत जिहड़ी है ना हुण खराब पई हुंदी है ते ना तू भुखा मरना ते ना मैं भुखा मरना। मैं भी आवाज़ां ला लैना ते तू चोखियां आवाज़ां ला लैना। ये जिहड़ा आवाज़ां लाण दा काम है ना, ये कित्थों शुरू कीता जरा दस्से ना नासर असलम राजा सानूं। ओए होए अपना बाबा जी क्या तुसा सवाल क्या पूछा? मैं यकीन करो माड़े अपरू लंघी गया, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना को सजा खबे को मेल माल क्या कोई तुसा की जवाब देना। ये जिस तरह तुसा आपू आखिया ना कि बट्टे की जिला बहुत सारे लगने ना ठुड्डे ते बहुत सारे उसकी पैणे तिके, फिर उसकी समझ लगनी भी नहीं तो समझ लग भी गछनी। दो ही चीज़ां हो गछनियां। लग पता के हाँ पहले होना कि ये होना क्या पिया माड़े नाल, तो फिर जिसने पहुँचना थोड़ा जगह फिर आखना हाँ हुण मी समझ आई कि माड़े नाल क्या होना रहा। तो जनाब असां बाबा जी अहमद लतीफ साहब असां इस तरह सज्जा खब्बै सुनने रहे हैं। तुसां जे उस्तादां कोलों सिक्ख्या, को सज्जे सिक्ख्या, को खब्बै सिक्ख्या। तो अल्लाह कीता कोई अपना असां भी कोई ध्याड़ा छाड़ा ला के दियो बस। और क्या जमिया कुत्थै कुत्थों आया है कौन है? पिंडी जमिया अल्लाह ने बंदिया, पिंडी जमिया इत्थे ही पढ़िया। असां वैसे चकवाल लिया, लेकिन मैं क्या वो आखने अंग्रेजी च बाई बर्थ होना। हाँ बाई बर्थ पिंडी नाम है। तो इत्थे ही माड़े वाल साहब काम करने से सही पठवारिया। हाँ जी। ते इथों टुरने टुरने फिर रेडियो ते अखबार। मैं बेसिकली पढ़ाई नाल स्पोर्ट्स ना बड़ा शौकीन सा। मैं हाकी खेलना सा और हाकी में बढ़िया डाचा शाचा देना होना सा। फिर हाकी ना बड़ा एक स्टेमिना होना ना जिसने कुवत बर्दाश्त होनी वो बहुत ज़्यादा माड़ी होगी। फिर मैं अल्लाह का शुक्र है पंजाब में मैं गोल्ड मेडल के 5000 मीटर्स ना 10,000 ना मैं सिल्वर मेडलिस्ट ना वाबड़ा ना मैं चैंपियन हाँ। और मैं पिंडी इस्लामाबाद ही 5 साल किसी की ना इतना मैराथन नहीं जीत खुसकन नहीं देता। मैराथन जी होनी ना वो नहीं जीतन दी। तो फिर मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर आया सा मीडिया खबरें अखबार जो शुरू कोई नहीं सा होया। तो मैं खबरें नाल अटैच हो गया सा। तो फिर मैं उत्थे पहला स्पोर्ट्स रिपोर्टर सा खबरें अखबार इस्लामाबाद ना। और फिर चल फिर खबरें, फिर कल्चर, फिर पार्लीमेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर जिट आगे काम चढ़ना रहा ना। फिर मैं बेवकूफ़ा लगा रहा करना रहा। अल्लाह ते बेवकूफ़ी जी है फिर रेडियो च कदों गई? रेडियो च मैं गया उत्थे हमारे दोस्त होने से इस तरह इंटरव्यू कर जिस तरह वो अपना नहीं अपना क्या ना सो अपना फिल्मा जड़ा बनाना बंदा उसका ना क्या नूर सैयद नूर नहीं जी पहली अल्लाह बख्शा जनानी फौत होगी ना उसने इंटरव्यू करन गई सी। तो उन्होंने ब्याह हो गया। इस तरह माड़ा भी मैं इंटरव्यू करन गया तो माड़ा रेडियो नाल ब्याह हो गया। उन्होंने मैं कोई गप्पा शप्पा मारी। उन्हें आख्या यार तुस इत्थे प्रोग्राम ना करने क्या ना करने। मैं उन्हें आख्या जनाब गल है कि जेड़ा तुसां सिस्टम है ना इसना टाइम है तो असा ना टाइम कोई नहीं होना। असल कुदै कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुदै कोई खबर कुदै तो अस उधर फसे होने हैं। तुसा इत्थे तकड़े वो भाई माइक असा लाया बंदा कोई नहीं आया तो उधर मैं उधर फसया वहाँ। उन्हें गल आई गई होगी। फिर एक बार मैं गया फिर उन्हें आख्या यार
तुसां अच्छो तो सही ना आखेआ तको सिस्टम ते तको सर उस स्टूडियो में फिरें टुरे मैं क्या हुण अग्गे शायद फिर चांस हुण तो बिल्कुल चांस कोई नहीं रहा ये सिस्टम भी अछने ही नहीं इतने ज़्यादा इतनी मशीनां उत्थे पईयां गाने भी लाओ कालां भी सुनो इश्तिहार भी तुसां अच्छा पैनल ऑपरेट करना जिन्हों कहने हाँ वो सारा काम आपू करना होना FM ना FM 100 हिस्सा में तो मैं कहे तो बहुत ही औखा काम हो गया मैं बिल्कुल सुखा इनकार कर आया फिर कोई महीने 2 महीने 3 महीने लगे फिर एक बारी मैं गया उत्थे ते उसलै एक प्रोग्राम पे चलना सो जबरदस्ती उन्हें नपड़ी बाली छोड़िया उत्थे माइक उपर ते फिर जिसलै मैं बोलिया ते लोगां दी कालां लाइव कालां भी अच्छियां सियां मैं बोलिया ते लोगां दी कालां जिस लाइयां उन्हें बड़ी हौसला अफजाई की थी मिगी बड़ा मजा आया तुसें पता तारीफ बंदे थोड़ी ओगच है हुण बुढ़े हो गए हुण नहीं जरा चंगी लगनी उसलै क्योंकि पुरानी गल है ते ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਬਾਲ ਛੋੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2 ਕੀਤੇ ਫਿਰ 3 ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤਾ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਸਲਮ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਅਸਲਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਲੇ ਘਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਸਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਫੀ ਖੋਜਕਾਰ ਸਾਫੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਚਕਵਾਲੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਹਰੀਗਾਤੋ ਗੁਜ਼ਾਏ ਮਸਤਾ जिस तरह अस आखने ना हैलो हैलो आखड़े मुश मुश ते ओह् बहुत औखी लगी मी मैं लेकिन 3 महीने च मैं जिसलै उत्थै रेहा ते भी काफ़ी चीज़ां आ गईयां ते इसदा मकसद दस्सने न आया कि जिसलै बंदे ने स्टैप पर कोई भी चीज़ पैनी ना कोई भी बंदे की कम करना पवै या जिम्मेदारी पवै तो फिर बंदा उसकी घर के ना इंसान नहीं ये अल्लाह ताला फितरत बनाई कि उसकी कपड़े की जरूरत हुई तो उस कपड़ा भी बना के दा उस सलवार कमीज बना के दा उस धोती बना के दी उस टुप्पी बना के दी उस गड्डी बना के दी उस जहाज बना के दा ते ओह् फिर अपनी जरूरत के मुताबिक अपने काम करना गया ते ऐसा ना भी दा लगा असां गया दा तो लग ही गया हुण थोड़ा कम भी करी ते फिर नाल काम भी करने रहे अच्छा ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਰਅਸਲ ਕਲਚਰਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਖਰਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡੀਟਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਕਸੂਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਹਸਨ ਜਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ अच्छा गल तो टैक्नीकल है असल च होना यही चाहिए कि जो स्पोर्ट्स वै वो स्पोर्ट्स ही करे जो कल्चर वै वो कल्चर ही करे और जो पॉलिटिकल वै या वो पॉलिटिकल बीट करे और जो इस तरह कामर्स रिपोर्टर होना इस तरीके तुसें पता कोर्ट्स ना रिपोर्टर होना सुप्रीम कोर्ट ना लैदा होना जिलाई कोर्ट जी जैली जड़ियाँ होनियां अदालतां जिली अदालतां या लोअर कोर्ट्स मैं लोअर का तर्जमा किया जैली ठीक है उन्होंने लैदा होने रिपोर्टर क्योंकि तय एक ही असूली तौर पर होना ही चाहिए कि क्योंकि एक वक्त सारे काम चल रहे होने लेकिन इतना जिसलै तुसा वो आखने होने ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया तो तुसा एक बार एक काम कर देता उन्हें कहा यार कल तू ही कर से ये तू तो बड़ा अच्छा किया अच्छा तुहाडे जिम्मे इंज पिया हाँ अच्छा तो ये ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ FM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅਮਾਰ ਮਸੂਦ ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਅਸਲਮ ਦੋਏ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸਾਫ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਦਨ ਛੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਅਲੱਗ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 5-6 ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਰਹਾਨ ਅਸਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਦਾ तो एक इसना अमार मसूद ना ये दो अपने काम में बड़े यकता से अपना काम बड़ा ठीक तरीके नाल करने नाल तो सीख भी होंदा सी तो सीख हैदर भी ना नाल सी और दूसरे तुसा जेड़े लाहौर वाली पार्टी कीती ना जिन्हां ने जिक्र कीता ये त्रै बंदे भी जाफर भी
ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣੇ ਸੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IQ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਥਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਰਿਆ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਕਬੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ से आजकल भी कोई कुरा गुम लगना वाकई लेकिन ज़ाहिद मकसूद एक जगह टिकिया उथे उस अपना मकाम बनाया और चंगा बंदा है वो अच्छा एक और मैं पूछना चाहना पिंडी जेड़ा है वो ड्रामे का शहर होंदा सी जी पिंडी TV ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਨਫੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਠਵਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ सीडी जिसलै भी तुसां कोई चंगा कम करने हो नवा कम करने हो और उसने कोई अछूती चीज़ करने हो तो फिर कम चलना और ठीक ठाक चलना फिर मैं भी पता चलिया कि भी अहमद लतीफ साहब एक काम किया और उन्होंने जी रेड़ी है चंगी चल गई तो मैं भी उत्थे नाल रेड़ी ला सा मैं भी सुजुकी के इंसान चाहे मैं अपनी बाड़ियाँ बेचां या अपनी दांद बेचां या अपनी बकरियाँ बेचां फिर पूरे महल्ले सुजुकी एक तो पहले उत्थे खलवाने की जा ही कोई रही फिर सुजुकियाँ इतनी हो गई कि असां जफियाँ पा पा के सवारियाँ बालने रहे उन्होंने चीले असां फाड़ देते वो ਜਿਹੜੇ ਚੀਲੇ ਫੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਹੀ ਚੋਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਲੇ ਫੜ ਕੇ ਛਣ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦੂਏ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਸੂਆ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਆ ਕਰਾਂ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ ਦੂਏ ਛਾਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਸੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਚੜਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਜਾਮਾ ਫਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਫਾੜੇ ਤੇ ਦੂਆਂ ਨੇ ਛਾਬੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि असा ने जड़े पिंडी इस्लामाबाद है ना एक कल्चरल सिटी नहीं पठवार होने के बावजूद कुछ बंदे बड़ा काम किया बड़ा सोहना काम किया और उन्होंने बिल्कुल ना बाकी सिद्दीकी साहब बड़े लोग बहुत सारे लोग हैं अपना लेकिन फिर ये शहर हो गया सियासी किस्म का शहर यानी इतना सरकारी सराह हाँ नहीं एक तो सियासी शहर हो गया एक नौकरियां का शहर हो गया क्योंकि वफाक इतना सा ਤੇ ਵਫਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਥਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਕਣੇ ਆ ਪੇੜ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੁੱਕੜ ਪੇ ਲੜਨੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਪੇ ਲੜਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ तो फिर इत्थे फनकार जेडे चंगे फनकार से ना वो कोई लाहौर चला गया कोई कराची चला गया हूँ तुस इत्थे देखो जावेद शेख इत्थे पिंडी नहीं जमपल है ठीक है अपना वो ठाकुर इत्थे रहा सारी मतलब इत्थे नहीं जमपल दे लेकिन इत्थे शुरू किया अपना रैम्बो इत्थे रहा इत्थे नहीं जमपल इस तरह मैं कई जंगीर जानी पठान होने के बावजूद इत्थे उस काम शुरू किया इत्थे रहा इस तरह मैं बहुत सारे नाम और गिन सकना ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲੇਕਿन ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਲਰਾਜ ਸਾਹਣੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ABC ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡੀ ਨੇ ਜੰਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਣੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਫਤ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲ ਖਲਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਦੌੜੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ
ते फिर खोबा बढ़ना जिसकी चिक्कोड़ आखने ते वो फिर ये माड़ा ख्याल है कि ये सारियां चीज़ां चिकड़े वाले पैसे गछनियां ते हुकूमत रोला बनी रहनी जिसले बहुत सारा चिकड़ पै रहना ना ते फिर वो आखने असा नहीं भी अथॉरिटी है हुण असां ये करसां असां ये करसां ते उसने फिर कई बेचारे जेह्ड़े जैनवन लोग होने जेह्ड़े खरे लोग होने जेह्ड़े जिन्हां मेहनतां कीतियां होनियां ओह् भी चिकड़े च फस गछने ते इस बारे मैं आखसां कि सिर्फ उन्हां वैसे तो आज़ादी होनी चाहिए सारें की हुण मैं बड़ी माजरत नाल गल्लां चों गल आ गई है मैं करना चाहसां और लाहौर में अजकल तकना पिया कि हर बंदे कैमरा किदा माइक चाया वो सिर्फ ये पे दसना भी इत्थै जी बेहयाई फैल रही है और जिसम फरोश औरतां इत्थै करनियां और यकीन करो उन्हां कोलों ऐसा सवाल पुछने कि मैं शर्म नाल मैं आखना या अल्लाह कि इन्हां की ये किस इजाज़त दी कि उन्होंने हेल्प नहीं कर सकने ते उन्होंने बेइज्जत करो उन्हां की बेइज्जत करने उन्हां की ये पे आखने इत्थै कोई बड़ा आसान है आखना कि तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता तुम जब किसी के बेड पे जाती हो ये कोई नहीं पूछना भी तू कितने अरसे तक रोटी नहीं खाधी कितने अरसे तू किराया नहीं दे सकी और तुसा ना सामान चाक है अगले यहाँ बाहर सटिया और ताड़े बच्चों की स्कूल उन्हें क्लास खड़ा करके आख्या कि अगर कल तुमने फीस ना दी तो तुम्हें क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं होगी उस बच्चे पर सारे साथियों ने सामने क्या गुजरनी हो सी तो ये मैं आखना ये लोगों की ख्याल करना चाहिए ना कुछ चीज़ां होनियां जड़ियां हुकूमत की पॉलिसी च होनियां कुछ चीज़ां होनियां जड़ियां दीन असां पर इंपोज की इंसान होने दे नाते मुसलमान होने दे नाते और कुछ चीज़ां होनियां जड़ियां असां की एक सेल्फ टीचर होने आया एक अपने अखलाकी इकदार बनाने आया एक मुआशरे ना इकदार बनाने आया असां की वो समझनियां भी चाहिए और उन्हां सो इज्तनाब करना चाहिए जिस नाल मुआशरा पूरा गंदा हुआ है हाँ ये हुण मैनूं लग्गा ना जिहड़ा दुख ते दर्द आला साडे अनवर मसूद साहब पता क्या दिन ये जिहड़ा माहौल करदे ना बंदे ये नचोड़ने ना जिले असीं हासा ते विचों अथरू निकलदे बड़ी सोहनी गल है ये अथरू निकलण वाली गल जिहड़ी है वो मैं समझना वो आंदी है ते तुसीं कि समझदे हो पे भी तुसीं जिहड़े इंटरव्यू करदे रहे हो सारे वैसे तो उसूली तौर ते वो सारियां चीज़ां कट्ठियां हो गया किताब भी छपनी चाहिदी है ते कदे सोचिया कि क्या क्या लोगों नाल इंटरव्यू कीते यादगार इंटरव्यू कीते ते वो कट्ठे कीते जे किधरे कि एवें रुड़ी गए नहीं बस कोई नहीं मैं बेतरतीबा जहा बंदा बहु बेतरतीबा और जिसना नज़्म ज़ब्त कोई ना वै लेकिन इस गल करने से पहले मैं एक और गल करना ये जितने बड़े बड़े कॉमेडियन है ना ठीक है उन्होंने जिसले कोई कॉमेडियन आखना ना भी थोड़ा जहा खिच जी पैनी भी कॉमेडियन नहीं ये असल इस दानश्वर है इंटरटेनर और दानश्वर इंटरटेनमेंट वो ऐसी बड़ी दानश की गल करने जेड़ी बिल्कुल लोक दानश जेड़े लोग दंद कट के उसकी ज़ाया कर देने ते मैं आखना कि इन ए लोग मैं सुहेल अहमद तुसा क्या समझने हो कि वो कोई मज़ाहिया अदाकार है बहुत बड़ा अदाकार भी है दानश्वर है बिल्कुल है ठीक है इस तरीके नाल और एक और मैं तुसा की खास गल दसां जिसने पर असां कदे गौर नहीं किया कि असां हुण 22 करोड़ होया ना लेकिन असां घट भी सा ना ते असां इत्थै आसा वंडने वाले इतने फनकार असां की अल्लाह ताला दिते और मामूली फनकार नहीं से हो बड़े लोग अच्छा फिर होना कि एक बंदा शुरू करना ना कोई एक तरह की चीज़ ते सारे ही उसने पीछे टुरने तुसा ना तको कि उन्होंने अपना सारे ना स्टाइल अपना मुनव्वर ज़रीफ ना के नो सुभान अल्लाह लहरी ना के नो नन्हे ना के नो रंगीले ना के नो नजर ना के नो अलबेले ना निराले ना के नो खलीफा नज़ीर ना के नो सुहेल अहमद ना के नो अपना उमर शरीफ ना मतलब जितने तुसा ना के सो ना उन्होंने एक अपनी क्लास सी और अमानुल्लाह तक एक पूरी स्कूल है बिल्कुल एक पूरा स्कूल है और तुसा तको कि असा ना जड़ा सोचिया होया बनाया होया माल जड़ा असा ना हमसाया मुल्क भारत है जड़ा वो पे बेचना और उत्थे असा ना जड़ा वो शकील सिद्दीकी है वही नहीं तीली जिन्हों कहने वही नहीं मान वही उन्होंने कोल काबू नहीं अछना तो मैं आखना कि ये भी बड़ी सलाहियत होनी कि तुसा कोल घट वसाइल भी होन भुख भी वै चीले भी ना होन फिर भी तुसा इतनी दानश की गल करो और दानश मैं ये समझना कि हमेशा भुखे बंदे की अछनी रजे हुए बंदे नहीं कदे दानश दी गल घट ही निकलनी भरिया तंदूर जेड़ा बस तंदूर ही होंदा है और ये गल मैनू सही दिल नू लगी है कि ये मसखरा क्यों कहंदे हो जी मखौलिया क्यों कहंदे हो जी एक काम होया और एक और मैं गल तुहाडे कोल लगदे हत्थ ही पुछ लवां साडे कोल एक बंदा आया जिदा नाम है आफताब इकबाल जी फरौन भी कहंदे लोग उन्होंने
ਔਰ ਕਈ ਆਦਨ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ? अच्छा, मैं ये समझना कि उसना असाने चैनलों पर, असाने स्टेज पर, असाने फनकारां पर एक बहुत बड़ा एहसान है। और उस इन्ह की जड़ा गुदड़े चो चाया और इन्ह की अपर कारनस अपर, जिसकी उर्दू कारनस असा कानोस आखने हैं, कानस या वो जड़ा क्या होना जिसने असा भांडे रखने हैं, परछत्ती भी होनी ते भांडे जिसने पर रखने हैं, वो उन्ह की दिती। चूँकि जड़ा असा ना आर्टिस्ट है जी, ये इसने जज्बो ज़ब्त कोई नहीं, ठीक, मतलब फन बहुत है, गुफ्तगू बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बट डिसिप्लिन कोई नहीं और मेहनत कोई नहीं, क्योंकि खुदादाद सलाहियत मिली है ना उसकी रगड़ने तो कितना पहुँच गए तो जिसलै इन्हों कोलों कोई बंदा कोई इस तरह जिस बंदे आ गया ना जी मैं हीरो तो मैं स्टार, तो फिर वो हीरो स्टार भी नहीं रहना तो काम भी खराब करना। आफ्ताब इकबाल ना हो सकना, मैं चूँकि उसकी मिलिया इस तरीके ना कि मैं कोई उसना प्रोग्राम नहीं अटेंड किया, हो सकना वो थोड़ा जा ज़्यादा करना हुआ। फनकार जेह्ड़े थोड़े नरम दिल भी होने, थोड़े जे एहसास भी होने, थोड़ा बर्दाश्त नहीं करने, तो हत्थ हल्का रखना चाहिए। लेकिन कम ने मामले जिसले तुसां कम करो तो फिर तुसां की फरौन बनना ही पैंदा है। मतलब इस कौम वास्ते, इस कौम की मैं तुसां की ये दसां जेड़ा मैं समझना। अच्छा, फनकार कौम दी गल करदे हो? ना, मैं सारी कौम दी गल कर रहा हूं। वो फनकार भी असां चाहिए ना, इन्हां की हमेश जस तक एक बारी को डंडा फेरने वाला बंदा ना आसी ना, अच्छा, ये ठीक नहीं हो सकना, यकीन करो। फनकार जेड़े वो डंडा बर्दाश्त नहीं किया, और कुछ हो सकना ज्यादती भी होनी हुआ आफ्ताब इकबाल की तरफों, ये भी हो सकना कोई ऐसी चीज़ करना हुआ जिस नाल उसने अना मजरू होनी हुआ, जिस तरह उसने दिल की जाके लगनी हुआ और वो बर्दाश्त ना कर सकना, क्योंकि फनकार होना तो एहसास है, तो मन्ने होना तुसां जी। अच्छा, डंडे तो याद आया अजकल हुण साडे ते OSC भी होने लगी है, चलदी है पी तुहाडे सामने में, ते ये जिल्ले असीं ऑन एयर जावांगे उस वेले वो अलामिया वगैरह भी आ जाएगा, उहदा ते भारियां गल्लां हो जाणगियां, ते नाल साडे जंग शंग भी चुकी गई है, बेचारे मुसीबत ज़दा अफगान उन्हां दी कोई गल भी हुंदी है पई, ते तुसीं कि समझदे हो ना ते साडा थड़ा सियासत है ना, कोई लंदन पनान भी चलदा पिया, वो गल्लां भी आउंदियां पियां, ते तुसीं रल मिल के कुछ यार बेली ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਰੀਅਤ ਹੈ? पहली गल जी तुसा पूछी ना OIC, उस तो पहले मैं एक और गल करना जी कि मैं अपनी इस उम्र छोटे छोटे तुसा अल्लाह ताला भी आखना ना गौर फिक्र किया करो। एक असा ने सामने है और मुसलमाना ने सामने और पूरी दुनिया ने सामने एक ऐसा मौजज़ा है कि एक खेड़ियाँ पाया सुथना छुंगियाँ हुई और जनाब तुसा बाल बद्धे उपर पगड़ियाँ पाइया, ना तुसा की बोलने ना चाहिए, ना तुसा की टुरने ना चाहिए, ना तुसा एक ऐसी मुल्कानी एक फौज जिन्हां कोल दुनिया ना चाकू सिकेन का वड्डा गोला बारूद जहाज तोपां टैंक रिमोट कंट्रोल जेड़े बंदे वो सारे तुसा उत्थे मतलब वो फौजी तुसा उन्हां की नसा दिता, ठीक है, ये मौजज़ा ठीक। ये कोई ऐसा ये ना आख सकने भी ये उन्हें कोई बड़े अच्छे कौमी तराने बजाए से ते उन्होंने हौसले बढ़ने रहे, या नूरजहां बड़े अच्छे गीत गाए से, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, बड़ी गुलूकार सी, इस वजह नाल जंग जीते ना। ये अल्लाह ताला एक अपना मौजज़ा तकाया, अल्लाह ताला इस थोड़े जे अरसे की दो चीज़ां तकाइयां अगर अस उसको सबक नहीं है ठीक। एक पहला कोरोना, बहुत सारे लोग आखने सन भी जिसलै पाकिस्तान कोई अफरा तफरी हुई या कोई सैलाब आया, कोई जलजला आया, कोई जंग छिड़ गई, तो असां तो बाहर दुबई भी कार है, UK भी कार है, अमरीका भी कार है, उत्थे भी बैंक बैलेंस है, तो उत्थे टुर सकां। वो अपने घरों निकल नहीं सके, अपनी गली से बाहर जा नहीं सके ठीक। तो जेडे उत्थे लोग से जेडे कम काज करने से वो कहने से भी हुण असां इतना कमा किदा कि असां पाकिस्तान च अपने महल बना के दे, गड्डियां शड़ियां सब कुछ थे, रिश्तेदार उत्थे, असां इत्थों छाल मारसां उत्थे चले गए, असां बाकी जिंदगी असां आराम नाल गुजरी, उत्थों ना आ सके। तो एक बहुत बड़ा सबक है अगर असा सीखिया कि जिसले अल्लाह चाहे ना कि एक ऐसी चीज़ एक निक्की जी चीज़ जी है तुसा जिंदगी की तहस नहस कर दे, सजे खबे ना हो सको तो खबे सजा ना हो सको, तो दुआ है अफगानिस्तान वाला एक तो गल होगी। दूसरी जी तुसा आखी ना OIC ने चंगा भी इकट्ठ होना चाहिए ना, और बार बार होना चाहिए ना, और दुनिया की ये पता चलना चाहिए ना कि 100 करोड़ मुसलमान एक है
ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸਮਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਥਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਸकी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸकी ਮਦਦ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ कि ये अल्लाह ताला ने एक असा की एक है कि भाई ए तक लो मैं क्या क्या कर सकना और तुसा इसने ऐसा ना बरसो तो तुसा ना हाल भी इस तरह ही हो सी इस कोई शक वाली गल नहीं अग जिसले पर दूर लगनी तो बंदा आखना पर अज मैं तो रहा पानी शानी इकट्ठा करना लेकिन जिसले अग अछनी तो समझ नहीं अछना कि लावा केड़े पासों ना पानी ना लड़ाई ना अग ना लड़ाई को नहीं लड़ सकना ए ऐसा किस चीज ना नेरियां ना लड़ाई हो सकती है कुछ भी नहीं तक ना भगोला आया जेड़ा अमरीका च गल करो ओ ना पूरी एक मतलब पूरा मोहल्ला या पूरी बस्ती जड़ी है एक चुक ले गया बंदे पता नहीं लगा बंदे गए किधर यार तो कैसी हवा ना भगोला ही सा ना ऐसा फिरना आया छता गायब पूरियां फैक्ट्रियां गायब गड्डियां गायब हैं बंदे कितने मार गए अच्छा एक और चीज़ असा इग्नोर कर दी थी इस तो पहले जिसले कोरोना शुरू होया ना तो बहुत सारे मुल्कां तूफान भी आए जलज़ले भी आए बर्फानी तूफान भी वो भी लोग 500 हज़ार बंदे उत्थे मर गए लेकिन इस मीडिया ने होने के बावजूद असा की सारा पता है लेकिन असा फिर वही गल है कि असा बगौर हमारा जरा फोन आ गया मैं ना बंद करता अच्छा तो असा उसने पर बगौर ना करने तो ये चीज़ां जड़ियां ना ये बगौर करने वालियां और इन्हां कोलों सबक सीखने वाला और वही सीन या बैठक होनियां रहनियां चाहिए लेकिन ना भी होण तो असा की अपने फर्ज समझ के असा की कम पाना चाहिए एक दूसरे की मदद करसां ते असां बचसां जे असां ये आखने रहे कि अमरीका ने तलकात असां नाल ते बहुत ठीक है इन्हां की कुटड़े पे ते पे कुटण ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾਸਰ ਅਸਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਗਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ टैलेंट शैलेंट बस लोग एक तो आखने लोग सेल्फ मेड टैलेंट बस ये क्या होना जी टैलेंट इत्थे तुसा पता ही नहीं लगना बंदे ना कि कई बंदे पता नहीं किधरों आए थे किधर निकल के दुनिया भुल गई कब्रां मिट गई ये बस अल्लाह ना करम समझो और उसकी जिसला अल्लाह ने जिसकी कोई चीज़ देनी है ना कहते उसकी मिलनी जरा मेहनत करना मेहनत बड़ी ज़रूरी है लेकिन अल्लाह ताला फिर आप उसको मेहनत भी कराना उसकी टैलेंट देना और उसकी उस पास भेज देना भी एक गली बंदा निकले बंदे ने बस ये भी नहीं कि मैं इधरों जाऊँ या इधरों जाऊँ बंदा अल्लाह ताला उसकी उसे राह पर लाना जिसने उसने कोई लिखा होना पहुँचना होना असां में टकरा मारने रहने अमरीका ना वीज़ा बरतानिया ना वीज़ा गोरी नाल ब्याह ये मकान वो प्लाट जिसले मिलना तो तुसां की पता नहीं लगना यार असा सारी जिंदगी सोचा नहीं सी कि असां कोल कदे गड्डी भी हो सी अल्लाह ठीक है अल्लाह ताला गड्डी भी दी अल्लाह ताला मकान भी देता और असा ने कोई प्यो दादा साफ़ी सा मजदूर से बेचारे हो है असा साफ़ी भी बने अल्लाह ताला इज्जत भी दी 4 बंदे जान पहचान रखने लेकिन इसने असा ना जीरो कमाल भी कोई यकीन करो असा की कोई ऐसा कि कई बारी असा की लिखना होना एक लफ्ज़ फिक्रा लिखना होना तो ज़हन लफ्ज़ नहीं भुल जानी मसलन मैं एक बार बैठा सा एक अंग्रेजी ने लफ्ज़ आ गया तो मैं कहा यार इसना क्या मतलब देखा सारा बड़ा सीनियर बंदा सा मुझे समझाने लगा यार ये इसका मतलब होता है मैं कहा हथा ली अंग्रेजी भी वेचनी लेकिन अल्लाह जानना चपड़ासी कोल खलता सा जड़ा अनपढ़ सा उसमें 2-3 लफ्ज़ दस थे किसना ये भी हो सकना ये भी हो सकना मैं कहा यार देख तक अल्लाह निशान है जिसकी असा आगने भी चाह लिया मेज पर कपड़ा बाहर उसकी असा को ज्यादा चंगी चीज अच्छी पई और एक बंदा जड़ा जिसने काड़ा पर लिखा MSc ते फलाना PhD ते ये ते हो इसकी नहीं समझ आई और असा की ताई कोई नहीं असा ते थे न लायक बस ये गल है हाय दिल नहीं करना बई नासर असम राजे नूं जान दईए ते सोहणियां गल्लां अगे चलदियां रहन अपने यार अपने बेली अहमद लतीफ ते नासर असम राजा नूं इजाजत दिओ थड़ा सियासत अगली बारी फिर मिलांगे अल्लाह बेली।